आज का हमारा पहला वर्ड है अबैंडेंड, जिसे हिंदी में कहते हैं त्यागा हुआ और इंग्लिश में लेफ्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस और कंडीशन, यूजुअली फॉर एवर। किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ देना एक जगह पे या एक पर्टिकुलर कंडीशन में, परिस्थिति में, यूजुअली आमतौर पर हमेशा के लिए उसे कहते हैं अबैंडेंड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, दे फाउंड एन अबैंडेंड बस बाय द रिवर। उन्हें एक बस मिली, कहाँ पे, किस हालत में, त्यागी हुई बस मिली उनको एक नदी के पास। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही हिड इन एन अबैंडेंड बिल्डिंग। वो छुपा हुआ था एक त्यागी हुई बिल्डिंग में, जिसे कोई यूज़ नहीं करता वैसी बिल्डिंग में। नेक्स्ट वर्ड है अवेक, जिसे हिंदी में कहते हैं जाग या जागा हुआ और इंग्लिश में नॉट स्लीपिंग, जो सोया हुआ ना हो, जिसको नींद ना आई हो, जो सोया हुआ हो नहीं हो, उसे कहते हैं अवेक। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अवेक को हम कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश में सेंटेंसेस में। आर यू अस्लीप? तो आंसर क्या आ रहा है? नो आई एम अवेक। क्या तुम सोए हुए हो? तो आंसर मिल रहा है नो आई एम अवेक, नहीं मैं उठा हुआ हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, आर यू स्टिल अवेक? क्या तुम अभी तक जगे हुए हो? अभी तक तुम्हें नींद नहीं है या अभी तक तुम सोए नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्स्ट्रा, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त और इंग्लिश में एडेड टू व्हाट इज नॉर्मल। ऐड कर देना और मिला देना किसी चीज़ में, जो पहले से ही चीज़ है उसमें और मिला देना, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्स्ट्रा को हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। आई नीड एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट। मुझे एक और कंबल चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, द फुटबॉल मैच वेंट इनटू एक्स्ट्रा टाइम। जो फुटबॉल का मैच है वो थोड़ा और टाइम तक बढ़ गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं काइंडनेस। काइंडनेस को हिंदी में कहते हैं दयालुता और इंग्लिश में द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। किसी के अंदर ऐसी क्वालिटी, किसी के अंदर ऐसी अच्छी आदत जिसके अंदर मानवता हो, काइंडनेस हो, हम्बलनेस हो, दयालुता हो। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। मैं तुम्हारी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर काइंडनेस। मैं तहे दिल से, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हारी दयालुता को सराहनीय करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्विच, जिसे हिंदी में भी स्विच ही कहते हैं या बटन कहते हैं और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल डिवाइस यूजुअली पुश्ड अप और डाउन विद योर फिंगर दैट कंट्रोल्स एंड टर्न्स ऑन और ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसा उपकरण जिसे हम ऊपर की तरफ खींचते हैं या नीचे की तरफ खींचते हैं अपनी फिंगर की, अपनी उंगलियों की मदद से, जो कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑन होगा या ऑफ होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, दीपिका डोंट टच दैट स्विच। दीपिका उस स्विच को टच मत करो, मत छुओ। एक और एग्जाम्पल देखिए, स्विच ऑन द लाइट, आई कांट सी एनीथिंग। लाइट का स्विच ऑन कर दो, लाइट का बटन ऑन कर दो। क्यों बंद ऑन कर दो? क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट ऑन कर दो। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड, जिसे हिंदी में कहते हैं टालना और इंग्लिश में टू स्टे अवे फ्रॉम समवन और समथिंग। किसी चीज़ से या किसी पर्सन से दूर हो जाना, किसी को टाल देना, ठीक है, उसे कहते हैं अवॉइड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अवॉइड की कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। यू मस्ट अवॉइड मेकिंग सच मिस्टेक्स। तुम्हें बचना चाहिए, तुम्हें टालना चाहिए ऐसी गलतियां दोबारा करने से, दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, डोंट अवॉइड माई क्वेश्चंस। मेरे सवालों को अवॉइड मत करो, मेरे सवालों को टालो मत। नेक्स्ट वर्ड है आइटम, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु और इंग्लिश में समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ अ लिस्ट और ग्रुप ऑफ थिंग्स। ऐसी चीज़ जो पार्ट हो, जो हिस्सा हो किसी समूह का, किसी एक समूह का हो सकता है या ग्रुप का समूह हो सकता है, उसे हम कहते हैं आइटम्स। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आइटम्स की कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स। मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए जो इस लिस्ट में लिखी हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ चेक ऑल द आइटम्स ऑन दिस लिस्ट। प्लीज़ चेक कर लो, देख लो, एक बार जांच कर लो कि इस लिस्ट में जो जो चीज़ें लिखी हैं, आइटम्स लिखी हैं, वस्तु लिखी हैं, वो हैं, पूरी हैं या भी नहीं है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्वाइट, जिसे हिंदी में पूर्णतया कहते हैं और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से उसे कहते हैं क्वाइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं क्वाइट की कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। ही इज क्वाइट सेटिस्फाइड विथ हिज न्यू जॉब, वो काफी संतुष्ट है अपनी नई नौकरी से। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस बिजनेस कार्ड इज क्वाइट सिंपल बट लुक्स क्लीन एंड प्रोफेशनल, ये बिजनेस कार्ड तो बहुत सिंपल लग रहा है, साधारण लग रहा है, लेकिन जो उसकी लुक है, जो ये एंड में दिख रहा है, वो बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज, जिसे हिंदी में कहते हैं अपशब्द और इंग्लिश में टू यूज समथिंग फॉर द रॉन्ग पर्पस इन अ वे दैट इज हार्मफुल और मॉरली रॉन्ग, ऐसी चीज करना जो गलत है, जिसका पर्पस क्या है, गलत है, जिसका उद्देश्य गलत है और किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और जो नैतिकता के भी विपरीत है, जो नैतिक काम नहीं है, उसे हम कहते हैं अब्यूज। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं हम अब्यूज को सेंटेंसेस में। मैनी चिल्ड्रन हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड, बहुत सारे बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, शारीरिक शोषण बहुत सारे बच्चों का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडिशनल, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त और इंग्लिश में एक्स्ट्रा, कुछ और ऐड कर देना, उसमें कुछ और जोड़ देना, उसे हम कहते हैं एडिशनल। कुछ हमें किसी चीज़ के साथ कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ मिल जाता है, उसे कहते हैं एडिशनल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं एडिशनल को सेंटेंसेस में। हाउ मच इज द एडिशनल चार्ज, और कितना एडिशनल एक्स्ट्रा, इसके अतिरिक्त और कितने पैसे मेरे लग जाएंगे, इसका क्या चार्ज है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वन डे डिलीवरी विल कॉस्ट एन एडिशनल 100 रुपीज़, अगर आप एक दिन में डिलीवरी चाहते हैं कि सामान एक दिन में आपके घर पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको 100 रुपये क्या है एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जितना उसका प्राइस है, जितना उसका उसमें पैसा लगना है, उससे 100 रुपये और अतिरिक्त देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेंटेन। मेंटेन को हिंदी में कहते हैं बनाए रखना और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू कीप इन एग्जिस्टेंस और नॉट अलाउड टू बिकम लेस, एक जैसा रखना, मेंटेन करना, बनाए रखना एक जैसा, और अलाउड नहीं करना कि ये इससे कम ना हो, एक जितना है उतना ही रहे, उससे कम नहीं होने देना, उसे कहते हैं मेंटेन। एग्जाम्पल्स से समझते हैं कैसे यूज होता है मेंटेन सेंटेंसेस में। द हाउस इज लार्ज एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन, घर बहुत बड़ा है इसलिए इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, ही मेंटेन्स हिज कार वेल, उसने अपनी कार को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की हुई है। नेक्स्ट वर्ड है काम। काम को हिंदी में कहते हैं शांत और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप समवन फीलिंग्स अपसेट, एंग्री और एक्साइटेड, अपनी भावनाओं को बिल्कुल शांत रखना, कोई अपसेट ना हो, मतलब बिल्कुल दुखी ना हो, गुस्सा ना आए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक ना हो, उस पोजीशन को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं काम। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं काम को सेंटेंसेस में। हिज वॉइस वॉज काम, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत काम थी, बहुत शांति थी उसकी आवाज़ में। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी हैड टू कीप काम एट ऑल कॉस्ट्स, उसको बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर वो गुस्सा ना हो, एक्साइटेड ना हो, वो बिल्कुल शांत रहे। नेक्स्ट वर्ड है वैरायटी, जिसे हिंदी में कहते हैं विविधता और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफन चेंजिंग एंड बीइंग डिफिकल्ट, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी विशेषताएं जो आमतौर पर चेंज होती रहती हैं और ज़्यादा मुश्किल बन जाती हैं, उसे हम कहते हैं वैरायटी, विविधता। एग्जाम्पल्स देखते हैं वैरायटी की कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। द स्टोर सेल्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स, ये स्टोर जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बेचता है, अलग अलग इसके पास क्या चीज़ों की वैरायटी है, विविधता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग तरह के क्या खाने चाहिए, फल और सब्जियां खाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्विमिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं तैराकी और इंग्लिश में द एक्टिविटी और स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग, ऐसी गतिविधि या ऐसा खेल स्विमिंग का, तैरने का, ठीक है, उसे कहते हैं हम स्विमिंग। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं स्विमिंग को सेंटेंसेस में। स्विमिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जो स्विमिंग है, जो तैराकी है, वो एक अच्छी तरीके की क्या है, एक्सरसाइज है।
व्यायाम है। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस स्विमिंग पूल इज ओपन टू द पब्लिक। ये स्विमिंग पूल जो है ये खुला हुआ है पब्लिक के लिए भी, आम जनता के लिए भी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गैसोलीन। गैसोलीन को हिंदी में कहते हैं पेट्रोल और इंग्लिश में सब्सटेंस इन अ फॉर्म लाइक एयर दैट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड। ऐसा पदार्थ जो किसके रूप में है, हवा के रूप में है, ना ही वो सॉलिड है, ना ही वो कठोर है, और ना ही वो लिक्विड है, ना ही वो पानी की तरह है। लिक्विड का मतलब आपको पता होगा जो पानी की तरह होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं गैसोलीन के कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। दिस ओल्ड मोटर बाइक कंज्यूम्स मच गैसोलीन। ये पुरानी जो मोटरसाइकिल है ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा खाती है पेट्रोल, बहुत ज़्यादा पेट्रोल इसमें डलता है। एक और एग्जांपल देखिए, गैसोलीन इज़ एक्सपेंसिव इन वियतनाम। वियतनाम में गैसोलीन जो पेट्रोल है वियतनाम में वो बहुत ज़्यादा महंगा है।